बट जितना भी होगा विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, बट आई हैव कस्टमाइज्ड इट इन अ वे कि मैं आप लोगों के लिए चीजें बहुत ईजी कर सकूं. ओके, टू टेक योर पेन्स एंड पेपर and start writing, and I want this session to be very very interactive so that आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है. उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे. So whenever I'm teaching something, just make sure that you're interactive so that I can help you better. Okay, so before we move forward, सबसे पहले किंग सोलोमन के बारे में जान लेते हैं. आई एम श्योर ऐसे कितने लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने किंग सोलोमन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बिकॉज उनके जो ब्यूटिफुल से पेंटिकल्स हैं, जितनी भी सील्स हैं, वो आप लोगों ने ऑलरेडी गूगल कर ली होगी. बट जस्ट गिविंग यू हेड्स अप, सो हु वाज किंग सोलोमन? किंग सोलोमन जो थे वो एक जूश कम्युनिटी के राजा थे, जिन्होंने ऐसा कहा गया जिन्होंने 72 एंजल्स एंड 72 डीमंस को सिद्ध कर रखा था. ऐसा कहा जाता है, ऐसे उनके टेस्टामेंट में, यानी जिस तरीके से हमारे ग्रंथ हैं वैसे उनके जो ग्रंथ होते हैं, जितने भी ज्यूइश ग्रंथ होते हैं, उन्हें हम लोग उन्हें टेस्टामेंट्स कहा जाता है. जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, उसी तरीके से जितने भी ज्यूइश लोग हैं उनके लिए जो उनका स्क्रिप्चर है, उनके लिए जो उनकी होली बुक है, उसे वो पूरी बुक को कहा जाता है टेस्टामेंट. ठीक है, अब हमें ये जानना है कि जो किंग सोलोमन थे वो थे तो वो राजा, और उनको वो लीनिएज में आया था. बट किंग सोलोमन वाज ऑलरेडी बॉर्न विद दोज क्वालिटीज. जिस तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, वैसे वो उस गिफ्ट्स के साथ उन गिफ्ट्स के साथ बॉर्न हुए थे. एंड फॉर्चुनेटली उनके पिताजी जो थे वो भी राजा थे, और उनको भी वो जो गद्दी थी वो भी उनको वारसे में मिली. बट इस पूरे ड्यूरेशन में he was known to be very empathetic one. He was known to be very very spiritual person. यानी अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता था, so he used to go beyond the boundaries to help people. उनके जो किंगडम थे, उनके किंगडम को हेल्प करने के लिए he used to go beyond the boundaries to help people and people living in their city. ठीक है, अब उनकी जैसे जैसे एज होती गई, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जैसे जैसे उनको वो एक्सपीरियंस और आजमूदा आता गया, उन्होंने क्या किया, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू कर दी. अब जब वो स्पिरिचुअल जर्नी चालू कर दी तो उनको एक बारी सपने में, यानी अपने ड्रीम्स में ऐसा आया कि अगर तुम इन 72 एंजल्स और डीमंस को अगर आप अपने सिद्ध करते हो, तो देन यू आर गोइंग टू गेट ऑल द स्पिरिचुअल विजडम ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके दिमाग में ये बात आ गई. अब बॉर्न तो गिफ्ट्स के साथ ही हुए थे, तो उनके दिमाग में ये बात आ गई, और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो उनकी कम्युनिटी, जो भी ज्यूइश कम्युनिटी है, उनकी प्रैक्टिसेस के हिसाब से उन्होंने उनको सिद्ध करना चालू किया. एंड बाय द एंड ऑफ 8 years, उनको 8 साल लगे उनको सिद्ध करने के लिए. अब जब उन्होंने सिद्ध कर लिया, सो उनके पास जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज था, जितना भी अकल्ट का नॉलेज था, वो सारा एंजल्स एंड डीमंस द्वारा आया हुआ था. एंड ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया में आज तक की हिस्ट्री में जितना स्पिरिचुअल एंड अकल्ट का नॉलेज उनके पास था, उतना आज तक किसी के पास नहीं था. बट उस जमाने में उनकी कम्युनिटी के हिसाब से जितनी भी स्पिरिचुअल विजडम होती है, वो सारी जो विजडम है ज्योमेट्रीज में, यानी शेप्स में पिरोई गई है. यानी हर ज्योमेट्री एक अपना एक वर्ड बोलता है, हर ज्योमेट्री की एक एनर्जी है. राइट, सो उन्होंने क्या किया, जितना भी ज्ञान उनको इस एंजल्स और डीमंस द्वारा मिला, उन्होंने उनको एक ज्योमेट्री में पिरो दिया. और अगर आप इन सोलोमन की सील्स को उठा के देखते हैं तो उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं और हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है. और इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कहा जाता है, ये सोलोमन ने अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल विजडम जो उनको मिली, जितनी अकल्ट का ज्ञान मिला, उन्होंने इन सोलोमन सील्स में उस ज्ञान को पिरो दिया है. सो सोलोमन सील्स, जो 44 सोलोमन सील्स हैं, वो सोलोमन ने खुद अपनी एनर्जी और अपने नॉलेज को बयां किया है. इसलिए हर एक सील का मतलब है, सील का मतलब क्या होता है, देयर आर 44 सील्स. सील्स का मतलब होता है एक सर्कल जिसके अंदर अलग अलग ज्योमेट्रीज है, अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और ये सारी चीजें एक सर्कल में जब आप डाल देते हो तो उसे सील कहा जाता है. तो ये जितनी भी 44 सील्स है, कहा गया है आज तक का, कुदरत का, वर्ल्ड का जितना भी ज्ञान है, इन सारा 44 सील्स में. इसलिए कहा जाता है, अगर आप इनकी वर्सेस यानी इनके टेस्टामेंट्स को भी पढ़ते हैं, तो कहा जाता है अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम से जा रहा है,
और अगर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर वो कोई सोलोमॉन की सील अपने साथ भी रखता है तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ में आया? हेड्स अप, अगर आपको समझ में आ रहा है जस्ट राइट थम्स अप, जस्ट राइट थम्स अप फॉर मी सो दैट एटलीस्ट आई नो दैट आपको समझ आ रहा है। लेट्स सी हाउ मेनी थम्स अप आई गेट। ओ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ठीक है, यहां तक बेसिक्स क्लियर हुए। नाउ ज्यादा डीप में हम नहीं जा पाएंगे, बट मेरे को एक ओवरव्यू देना था आपको कि सोलोमॉन सील्स क्यों है, किसने बनाई है और क्यों 44 सील्स हैं। अभी यहां तक समझ में आया कि 44 सील्स क्यों है। अमेजिंग। नाउ आज हम एक टास्क करने वाले हैं और आई थिंक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि मैं इंस्टाग्राम पे टास्क करा रही हूँ लोगों के साथ, एंड इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एंड इस सपोर्ट में आपको कुछ चीजें हैं मैं आपको सिखाऊंगी और आपको उसको रट्टा मार देंगे। ठीक है, सो सिंपल सा है। नंबर वन जो है वो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने का नंबर है। नंबर 1 जो है वो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने का नंबर है। नंबर 1 कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने का नंबर है। नंबर 2 कोई भी चीज अगर ब्लॉक क्रिएट कर रही है वो चीज पाने के लिए, दैट मीन्स नंबर 2 इज अ नंबर टू रिमूव ब्लॉक एंड टू बैलेंस द एनर्जीज। सो नंबर 2 के आगे 2 वर्ड लिख लीजिए, रिमूव ब्लॉक एंड बैलेंस एनर्जीज। रिमूव ब्लॉक या रिमूव ऑब्स्टिकल्स एंड सेकेंड बैलेंस एनर्जीज। ठीक है, नंबर 3 is to get from someone else. Number 3 is to get from someone else. Number 3 is to get from someone else. Simple है। अगर आप अपने, I think we are almost 350 people today, अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे ब्यूटिफुल से लोग यहाँ पे अगर आप अपने दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, so if someone can volunteer and can write it in the comments for other people to note down, बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है जब हम लिखते हैं हम सुन नहीं सकते क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक ही कार्य एक टाइम पे कर सकता है, राइट? सो परफेक्ट। नंबर 1 इज टू मैनिफेस्ट, नंबर 2 इज टू रिमूव ब्लॉक्स, एंड सेकेंड वन इज remove blocks, and what was the second job of number 2? And balance energies. Beautiful. Number 3 is to get from someone else. यहां तक समझ में आया? ठीक है। Now the first one here is I have notes for everyone. Let's see money. ठीक है, let's talk about the planet Jupiter. Jupiter किस चीज का ग्रह है? पैसा, पावर, पोजिशन, फिनेंसेस, करियर। जुपिटर जो प्लैनेट है किस चीज का ग्रह है? पैसा। 11 मेक अ विश। सो जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ पैसा, पावर, पोजीशन, करियर एंड ग्रोथ। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंड प्लैनेट विच इज मार्स। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ हेल्थ, obstacle removal, karma. Saturn भी कर्मा के लिए होता है, but Mars also is also for karma and action. यहां तक समझ में आया?